बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारी आज की क्लास का, तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो ये दो टॉपिक्स जो हैं आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको समझाने के लिए आपने क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। आपने एक स्टोन लेना है, उसको एक रस्सी के एंड से बांध देना है, एक स्ट्रिंग के एंड पे बांध के, और दूसरे एंड पर आपने उसको टर्न करना है। जैसे कि आप यहाँ से फिगर में देख सकते हैं कि आपने क्या किया, एक स्टोन लिया और एक स्ट्रिंग के साथ उसे अटैच करके दूसरा एंड अपने हाथ में रखा और इसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो जब आप इसे घुमाएंगे तो ये जो आप डॉटेड में देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली इट्स पाथ। जिस पाथ में ये स्टोन मूव करेगा, ये उसका पाथ यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब आप उसे घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का या जो उस स्टोन है उसकी जो मोशन का पाथ होगा, दैट इज सर्कुलर पाथ। वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि जो सन है उसके अबाउट अर्थ जो है वो मूव कर रही है। ये अर्थ जिस पाथ में मूव करती है, दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर सर्कुलर मोशन की मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो फेरिस व्हील, ये देखें, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो फेरिस व्हील है ये भी सर्कुलर मोशन रखता है, गोल गोल घूमता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इन तमाम एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी मोशन जो कि सर्कल की फॉर्म में हो रही हो, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी हमने ये डिफरेंट एग्जांपल्स देखे हैं। तो क्या था इन एग्जांपल्स में, ऑब्जेक्ट जो था वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा था। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, क्या रीज़न है कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं आपको एक केस दिखाऊं जिसमें हमने एक स्टोन लिया था, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था, स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके उसे जब हमने घुमाया तो ये हमारा सर्कुलर पाथ था। बट क्या होता है अगर कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो अगर रोटेट करवाने पर टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है हमारी स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ये जो हमारा स्टोन है ये सीधा मूव कर जाएगा। तो ऐसी क्या रीज़न थी कि जो फर्स्ट केस है उसमें ऑब्जेक्ट सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा था, बट जब स्टोन टूटता है तब तो ये सीधा मूव कर जाता है। होना भी यही चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट को इसी तरीके से मूव करना चाहिए, बट ये इस तरह नहीं होता, ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में मूव करता रहता है। तो क्या रीज़न है इसकी कि ये सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यही केस कि जब हमने एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को अटैच किया और उसे रोटेट करवाया, तो ये टर्न क्यों करता है। हालांकि इस स्टोन के अंदर तो इनर्शिया है, और इनर्शिया क्या कहता है कि अगर बॉडी किसी पाथ में मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो उसे उसी मोशन को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से इसकी मोशन तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। लाइक अगर मैं आपको इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी मोशन को ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ पर इसकी मोशन इस तरीके से होनी चाहिए थी। ठीक है, जब ये यहाँ पर आया तो इसकी मोशन इस तरीके से होनी चाहिए थी, जब यहाँ पर गया तो इसकी मोशन तो ऐसे होनी चाहिए थी। इसके अंदर तो इनर्शिया है, बट ऐसा नहीं हो रहा। जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस सर्कल की फॉर्म में ही मूव करता रहता है। तो ऐसी क्या रीज़न है कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब कोई तो ऐसी फोर्स है, कोई तो ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, अपने इनर्शिया वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो यस, देयर इज़ अ फोर्स जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ठीक है, ये किस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, दिस इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल
force. So centripetal force is the force that keeps a body to move in a circle. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो किस वजह से मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की मोशन पर थोड़ा गौर करें, लेट्स से कि हमारा ऑब्जेक्ट था, इनर्शिया कहता था कि सीधा मूव कर जाओ, इसकी वेलोसिटी तो इस साइड पे होनी चाहिए, बट जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर आप देख रहे हैं ना, टुवर्ड्स द सेंटर इसने इस पर फोर्स लगाई। फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव करता 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 इस पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन पर इसने फिर से सीधा मूव करना चाहा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये अगेन सर्कुलर पाथ में मूव कर गया। ठीक है, यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर अगेन सर्कुलर पाथ में मूव करता चला गया। सो इस सर्कुलर ट्रैक के तमाम पॉइंट्स पर ये ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर बाहर मूव नहीं करता, बल्कि अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यूस रखता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमेशा सेंटर की तरफ होगी, ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो यहाँ से आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, दिस इज टूवर्ड्स द सेंटर। ये जो चीज़ है हमारा, दिस इज बेसिकली सेंटर। सो FC की यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो भी डायरेक्शन है, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, सो इसकी वेलोसिटी इस तरफ को थी, वेलोसिटी इस तरफ को थी, बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रही है। इसी तरीके से जब ये इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड पे थी, बट सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर थी। सो इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, अगेन 90 का। सो आप अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 4 पॉइंट्स पे आपने लिखना है, आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की मोशन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके दरमियान एंगल चेक करें तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी की मोशन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगी और उसे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी, किसी भी और डायरेक्शन में ये एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ अ मास m, कोई भी बॉडी थी हमारे पास, उसका मास था m, मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस r, जिसका रेडियस था r। द एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आपने अभी एग्जांपल्स पढ़ी उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो गया। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हुई तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन से, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, सो इन दिस केस स्पीड तो यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, बट जब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, ये ऑब्जेक्ट था, इसने इधर मूव करना चाहा बट नहीं, ये सीधा मूव किया, ठीक है, फोर्स की वजह से। अगेन इस पॉइंट पे इसने सीधा मूव करना चाहा क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया था, बट सेंट्रीपिटल फोर्स ने अगेन इसे अट्रैक्ट किया। जब ये इस पॉइंट पर आया, अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स ने अट्रैक्ट किया, इनर्शिया ने कहा इस तरफ जाओ, बट फोर्स ने कहा नहीं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगेन यहाँ पर अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे देख लें तो क्या होगा कि डायरेक्शन कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, क्योंकि ये अपने आप को सर्कुलर मोशन में रख रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसका मतलब
वेलोसिटी चेंज हो गई, और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब उस बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो जाएगा प्रोड्यूस। सो ये थी जी रीज़न कि इस सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब हमने करना क्या, यहाँ पर हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जिसमें होगा क्या कि हम FC, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको हमने डिनोट किया है FC, सो FC को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है दिस इज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पर दिस इज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है यहाँ पर, v²/r। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर और रेडियस पर, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इसके रेडियस पर। ठीक है, तो हमें पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू ma। सो क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो हमने F को यहाँ पर लिया है FC, और एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल है तो इसे भी हमने रिप्लेस कर दिया AC के साथ। ठीक है, सो हमने क्या करना है, यहाँ पर AC की वैल्यू को सिंपली रिप्लेस कर देना। सो FC इज इक्वल्स टू m, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v²/r। तो ये था जी हमारा एक मेन रिलेशन, FC इज इक्वल्स टू mv²/r। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि FC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे, रेडियस को बढ़ा देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम रेडियस को कम कर देते हैं तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर हमारी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ इस बात को, तो क्या होगा कि यहाँ से देखिए यहाँ तक देखिए रेडियस कम है, रेडियस कम है तो इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर सेकेंड केस में अगर हम देखें तो हमारा जो रेडियस है यहाँ पर ये ज़्यादा है, सो रेडियस ज़्यादा है तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर कम होगी। ठीक है, सो दिस इज द मेन रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका रेडियस बढ़ा देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।